राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का बाबा कंठ कंठ में। क्या दोस्तों, आपका काम डूब रहा है? क्या आपका व्यापार चल नहीं रहा है? क्या आपकी दुकानदारी बंद पड़ने वाली है? क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है? ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये तकरीबन दूसरे तीसरे दुकानदार की समस्या है। ठीक है, और इस समस्या का हल भी है दोस्त। कई लोग सोचते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद वो नहीं चली। उसके बाद क्या होता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैंने इतना पैसा लगाया दुकान के ऊपर और मेरी दुकान नहीं चली। अब मैं इस दुकान का क्या करूं? लोगों का कर्जा भी हो गया, कैसे उतारूंगा मैं? मेरी तो दुकान ठप होती जा रही है। उसके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे। उसके मन में पता नहीं क्या क्या उजागर होगा कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, किसी से उधार ले लूं, थोड़ा कर्ज और उठा लूं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ सोचेगा। और सोचते सोचते, देखिए दोस्तों, सोच एक ऐसी चीज होती है ना, जो हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाती है। आप कभी भी एक बात के पीछे मत लगिएगा, कभी भी एक बात को मत सोचना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बीमारी को न्योता आप खुद ही दे दो। अगर आपका शरीर ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ बीत चुका है दोस्त। मैं खुद की बता रहा हूं आपको, ये मेरे साथ बीत चुका है। ठीक है, अगर एक बात को आप सोचते रहोगे ना, तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो आपको किसी भी बात को सोचना नहीं, एक ही बात को लगातार मत सोचिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। इस बात को आज नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दिमाग पे प्रेशर है जो, उसको मत दीजिए। ठीक है, तो दुकान है, व्यापार है, कुछ भी है दोस्तों, उसमें कई लोग कामयाब हो जाते हैं और कई लोग कामयाब नहीं होते। ठीक है, तो फिर उनकी समस्या है ना, वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका कोई उपाय नहीं खोजते हैं, उसका कोई वो उपाय नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो मान लीजिए कोई मांगता हुआ बाबा दुकान पे आ गया, बेटा तेरी दुकान तो खाली होने जा रही है, ये है वो है। ठीक है, इधर उधर की चार बातें करेगा और आपको अपने विश्वास में ले लेगा और बैठा लेगा, और ये काम करना बेटा, ये लो, तेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कि ला मेरे 5100 रुपए, उसने अपनी दिहाड़ी बनाई और वो चला जाएगा, और आपका काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पल्ले होगा ही कख नहीं। कहने का मतलब ये है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपका क्या उद्धार करेगा वो। ठीक है ना, ऐसे लोग सिर्फ फ्रॉड होते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद किसी किसी को मिलता है दोस्तों, हर एक को नहीं मिलता। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर मान लीजिए आप व्यापार में दिक्कत आ रही है, आपको बिजनेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। ठीक है, और दो तीन उपाय हैं, कोई भी आप कर लीजिएगा, इनमें से सभी कारगर हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, नौकरी की वजह से आप परेशान हो, हर रोज इंटरव्यू के लिए जा भी रहे हो, फिर भी नौकरी आपकी नहीं लग रही है, उसमें भी एक काम करेगी दो। ठीक है, और हर बार यही बात मैं आप लोगों से बोलता हूं कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। चाहे हमें नौकरी करके कमाना हो, चाहे वो दिहाड़ी करके कमाना हो, चाहे हमें कोई वो व्यापार करके कमाना हो, या कोई बिजनेस करके कमाना हो। ठीक है, पैसा हमें बहुत जरूरी चाहिए दो, क्योंकि हमारी हर रोज की जो जरूरतें हैं वो पैसा ही पूरी करता है। ठीक है, तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। अगर आपका व्यापार रुक गया है, आपका बिजनेस रुक गया है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ दो उपाय ऐसे बताऊंगा, जो आप अगर करते हो दोस्तों, तो आपकी नौकरी भी लगेगी, आपका व्यापार भी चलेगा, आपकी दुकानदारी भी चलेगी। ठीक है, बस आपको विश्वास बनाए रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सुन लीजिए दोस्तों, पहला उपाय क्या हो, तो आप इस उपाय को कर लेते हो, ठीक है, तो मैं नहीं कहता कि आपका बिजनेस कोई रोक पाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं उपाय की। और सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर नौकरी में सफलता पाना चाहते हो या इंटरव्यू में आप अव्वल आना चाहते हो, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक नींबू लीजिए, ठीक है, उसके दो टुकड़े कीजिए, और यह काम आपको रात को करना है, दिन में मत करना।
क्योंकि दिन में लोग पीट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी चीजों से बहुत लोग नफरत करते हैं। रात में करिएगा, 12 बजे कर लीजिए, 12 से 1 बजे के बीच में आपको ये करना है, ठीक है। अगर 1 बजे के बाद करोगे तो ये काम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 बजे ये काम आपको करना है। नींबू लीजिए, नींबू के दो भाग कर लीजिए, यानी कि उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। दोनों पे इस उंगली से रोली का एक एक तिलक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं लेना आपको, सिर्फ एक नींबू लेना है और टुकड़े 2 करने। चौराहे पे जाइए, चौराहा होना चाहिए जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं, वहां जाइए, एक नींबू का टुकड़ा अपने आगे फेंक दीजिए। उसको फेंकने से पहले एक काम और करना है, उसको 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारना है, जैसे घड़ी की सुई चलती है उस हिसाब से आपको अपने ऊपर से वो 7 बार वारना है। वारने के बाद, ठीक है, काटने के बाद वारना है उसको, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही वार दो उसको, काटने के बाद उसको वारना है, ठीक है। वारने के बाद उसको एक सामने फेंक दो, एक अपने पीछे फेंक दो, और बिना किसी से बोले चाले अपने घर वापिस आ जाओ, ठीक है। अगर ये काम करके आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, नौकरी पे जाओगे, तो आपकी इंटरव्यू सही होगा, आपकी नौकरी भी लगेगी दोस्त, ठीक है, अगर ये काम करके आप जाते हो, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको दूसरा उपाय। हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक नींबू ले जाओ, ठीक है, नींबू को काट लीजिए वहीं बैठकर, ठीक है, या घर से काट कर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा कटा हुआ नींबू ले जाइए, ठीक है, और 4 लौंग ले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने बैठिए, खड़ा नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खड़े होकर ये नहीं करना है, आपको ये बैठ के करना है। हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ जाइए, ठीक है, उनसे आराधना कीजिए, 2 मिनट उनका नाम लीजिए, उसके बाद वो नींबू निकालिए, उसमें 4 लौंग गाड़ दीजिए, उसमें 4 लौंग गाड़ दीजिए। 4 लौंग गाड़ने के बाद हनुमान चालीसा, अगर आपको मुंह जुबानी याद है तो सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आप जो छोटी हनुमान चालीसा आती है वो लीजिए और उसका पाठ कीजिए वहीं बैठे बैठे। पूरी हनुमान चालीसा आपको वो पढ़नी है, ठीक है। ये करने के बाद जो नींबू होगा वो हनुमान जी को आपको अर्पित कर देना है। इससे होगा क्या, एक तो आपके घर में बरकत आएगी, कलह नहीं होगा, सुख शांति रहेगी, ठीक है, और कभी भी कोई समस्या आपको किसी भी तरह की नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है दोस्त, ठीक है। और ये काम आपको मंगलवार के दिन करना है, नहा धोकर सुबह सुबह, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आए मंगलवार करते हो, अगर 7 मंगलवार या 5 मंगलवार करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है दोस्त, ठीक है। अगर कर सकते हो ना तो इस चीज को जरूर करिएगा। अगर 1 बार करना है तो 1 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर 7 बार करोगे या 5 बार करोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें देखिए जो लौंग वाला लास्ट का मैंने बताया है, इसमें सभी चीजें आ जाती हैं, हर चीज में आपको फायदा होगा, हर चीज में कोई भी काम आपको रुकेगा नहीं, बनता चला जाएगा। किसी भी काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की, ठीक है, हर काम आपका टॉप टॉप बनेगा, ठीक है। तो बस ये आज के 2 उपाय थे दोस्तों, इनको कर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम में हो, दिक्कत में हो, व्यापार में घाटा है, ये सब काम इनसे सही हो जाते हैं। कई लोग कहेंगे कि ये तो बेकार की बातें हैं, भाई देखिए, विश्वास करोगे तो बहुत कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। विश्वास करोगे तो भगवान भी है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो भूत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगी।